एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल लिक्विड फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस डिटरमाइन करने वाला एक रूल या इक्वेशन हमें देता है। तो इसमें हम एक पाइप ऑफ फ्लो कंसिडर करते हैं जिसमें एक लिक्विड या एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइप के जैसे कि आप देख सकते हो दोनों एंड्स डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो मान लो कि इसका जो फर्स्ट एंड है एम, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और उसमें फ्लूइड है, तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। ओके, ऑल्सो जो A1 क्रॉस सेक्शन वाला एरिया उसका ग्राउंड से हाइट H1 है और जो दूसरा एंड है S, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लेते हैं और प्रेशर वहां पर P2 मान लेते हैं और इसकी हाइट भी H2 है। यहाँ H2 H1 से ज्यादा, H2 इज ग्रेटर देन H1। ओके, सो नॉट जस्ट कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले दो एंड्स हैं ट्यूब के, साथ ही ये दोनों अलग अलग हाइट्स पर भी रखे हुए। अब इसमें से वाटर या कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो मैं कंसिडर करती हूँ कि मान लेते हैं कि किसी टाइम डेल्टा टी में इनिशियली जो पोर्शन M पे था इस लिक्विड का, वो डेल्टा टी टाइम के बाद N पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो V1 है, अगर तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये V1 डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेगा। इजीली हम बता सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड V1 इन टाइम डेल्टा टी इज V1 डेल्टा टी। तो M से N तक पहुंच जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इनिशियली M पे था, डेल्टा टी टाइम के बाद N पे पहुंचेगा। और इतने ही टाइम में कुछ पोर्शन जो R पर था, यहाँ पे इसकी स्पीड V2 मान लेते हैं लिक्विड की या वाटर की, तो जो पोर्शन या जो अमाउंट ऑफ वाटर R पर था वो डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि स्पीड V2 है तो V2 डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करके S तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और सिंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसमिटेड इज सेम, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल है तो सेम टाइम इंटरवल में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पहुंचेगा, चाहे वो M से N तक हो या R से S तक हो, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है तो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है डेल्टा टी टाइम में जो फ्लो हुआ है वो फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए, फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए, क्योंकि वॉल्यूम होता है इस जो एक सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम अगर हम निकाल लें, क्योंकि सिलेंडर फ्लूइड का ही बन रहा है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें दैट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ट्रांसमिट हुआ है डेल्टा टी टाइम में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, इस सिलेंडर की हाइट V1 डेल्टा टी, तो A1 V1 डेल्टा टी और डेल्टा V2 यानी जो सेकेंड सेक्शन है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ट्रांसमिट हुआ है वो है आपका, सिमिलर तरीके से निकालेंगे A2 V2 डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पर डेल्टा V1 और डेल्टा V2 दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों डेल्टा V के बराबर हम कंसिडर कर सकते हैं। राइट, सो ये एक हमारा वैल्यू निकल गई है वॉल्यूम ट्रांसमिशन की। अब आप फ्लूइड को M से N तक भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, यानी फ्लूइड पे कुछ वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, तो प्रेशर लगाया है, वर्क किया है, फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो वर्क करा है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ फोर्स मान लेते हैं F1 लगा, डिस्प्लेसमेंट उस केस में हुआ V1 डेल्टा टी, तो हम लिख सकते हैं F1 V1 डेल्टा टी वर्क डन। कितना वर्क किया, वर्क डन ऑन द फ्लूइड F1 V1 डेल्टा टी। और क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं है लेकिन प्रेशर और एरिया है, तो फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया ही होता है, तो P इनटू A यानी P1 E1 V1 डेल्टा टी। और यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से हम इजीली बता सकते हैं कि A1 V1 डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा V1 या डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V1 को ही हमने डेल्टा V लिखा है। तो मैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड फ्रॉम M to N, गोइंग फ्रॉम M to N, वो इजीली लिख सकती हूँ P1
और A1 V1 डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V। तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन ऑन द फ्लूइड ऑन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ फर्स्ट पोर्शन। नाउ इसी तरह से वर्क डन ऑन द फ्लूइड ऑन सेकेंड सेक्शन, उसके लिए अब एक चीज और है, वर्क डन ऑन फ्लूइड ऑन सेकेंड सेक्शन नेगेटिव होगा क्योंकि अब फ्लूइड वर्क करेगा। ओके, फ्लूइड वर्क करेगा R से S तक जाने के लिए, इसलिए वर्क डन बाय द फ्लूइड हो रहा है। तो जब मैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड निकालूंगी माइनस साइन आ जाएगा, अगर मैं वर्क डन बाय द फ्लूइड निकालूंगी तो पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ दो अपोजिट सिचुएशंस हैं, इसलिए यहाँ पर वर्क फ्लूइड पर हुआ है और यहाँ पर फ्लूइड वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द फ्लूइड है, एंड दैट्स व्हाई आई पुट द नेगेटिव साइन ओवर हियर। ओके, सो मैं डायरेक्ट नेगेटिव साइन लगा रही हूँ और वर्क डन का फॉर्मूला तो वही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस केस में डिस्प्लेसमेंट V2 डेल्टा टी हुआ है तो F2 V2 डेल्टा टी। अगेन F2 को सेकेंड वाले सेक्शन के लिए P2 इंटू A2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और V2 डेल्टा टी है ये अपने पास। वापस A2 V2 डेल्टा टी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड पोर्शन है, जिसको हम डेल्टा V ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सीधे सीधे आसानी से वर्क डन ऑन द फ्लूइड इन द सेकेंड सेक्शन और सेकेंड एंड हमारे पास आता है माइनस P2 और इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा V। ओके, नाउ हम इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन करके टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं कि टोटल कितना वर्क फ्लूइड पर हुआ है। वर्क डन ऑन द फ्लूइड, रिमेंबर हम निकाल रहे हैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड। तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड W1 प्लस W2, दोनों को ऐड करते हैं, P1 डेल्टा V और दूसरा है माइनस P2 डेल्टा V, तो माइनस P2 डेल्टा V। डेल्टा V कॉमन ले सकते हैं, W आता है P1 माइनस P2 डेल्टा V। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये हमने वर्क डन का एक एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिक अप्लाई करें तो हम यहाँ देखते हैं कि वर्क कहाँ का यूज हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बार कि जो वर्क हम फ्लूइड पे कर रहे हैं, इस लिक्विड पे कर रहे हैं, इसको एंड M से एंड S तक पहुंचाने के लिए वो वर्क दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो अ पार्ट ऑफ दिस वर्क इज गोइंग इनटू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एंड देन ऑल्सो इसकी हाइट भी चेंज हो रही है, इट इज बीइंग रेज्ड बाय सम हाइट। पहले H1 पे था, यहाँ पहुंच रहा है तो H2 पे है, तो इट इज ऑल्सो बीइंग रेज्ड बाय सम हाइट, ठीक है। तो ना सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, बल्कि हाइट चेंज होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, राइट। सो द होल वर्क डन इज बीइंग यूज्ड अप इन टू पर्पसेस, चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो हम बारी बारी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल हाफ M V2 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी V2 है, माइनस इनिशियल यानी हाफ M V1 स्क्वायर। अब हमें मास ऑफ फ्लूइड डेल्टा M मान लेते हैं, स्मॉल मास जो ट्रांसमिट हुआ है, तो ये मास हमें नोन नहीं है, मैं कॉमन भी ले लेती हूँ डेल्टा M को यहाँ, तो मेरे पास आता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब कितना मास फ्लूइड का ट्रांसमिट हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं क्योंकि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो डेल्टा M को मैं रो इंटू डेल्टा V लिख सकती हूँ। यहाँ रो इस फ्लूइड की डेंसिटी है और डेल्टा V वही वॉल्यूम है जो ट्रांसमिट हो रहा है डेल्टा टी टाइम में। तो उससे हमें पता लग जाएगा कितना मास डेल्टा टी टाइम में ट्रांसमिट हुआ है, जिससे उसकी वेलोसिटी V1 से V2 चेंज हुई है। इट्स वेरी सिंपल, है ना, क्योंकि मास हमें डायरेक्टली नोन नहीं है, लेकिन डेंसिटी नोन है और वॉल्यूम में कितना चेंज है वो नोन है, तो हम मास निकाल सकते हैं, या मास वाले एलिमेंट हमें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज, ऑलराइट, डेल्टा के। इनको नंबर कर देते हैं ताकि इजी रहेगा। अभी हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी चेंज। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है M डेल्टा M ले लेते हैं, mgh होता है, तो mg
H2, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 हो गई क्योंकि हाइट h2 पे है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, डेल्टा mgh1। दोनों में से डेल्टा mg कॉमन ले रही हूं मैं, h2 माइनस h1। अगेन डेल्टा m को मैं रो डेल्टा v लिख सकती हूँ जैसे यहां लिखा, सो आई गेट रो डेल्टा v g एंड h2 माइनस h1। ऑलराइट, तो चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल जाता है। तो इससे मैं टोटल वर्क डन, मतलब मैं इक्वेशन 7 और 8 से वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दूं, देन आई गेट टोटल वर्क डन। ऑलराइट, यहाँ ही कर देते हैं, तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करना है यहां से, इक्वेशन 6 में 7 और 8 का यूज कर रहे हैं। तो 7 है हाफ रो डेल्टा v v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस ये भी ऐड करना है रो g डेल्टा v h2 माइनस h1। ओके, दोनों में से रो डेल्टा v कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाता है W इज इक्वल टू रो डेल्टा v हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस रो डेल्टा v चला गया, केवल gh2 माइनस h1 बचा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ इक्वेशन 9 भी मुझे वर्क डन ऑन द फ्लूइड दे रहा है और इक्वेशन 5 भी मुझे वर्क डन ऑन द फ्लूइड दे रहा है। तो 9 और 5 दोनों में LHS सेम है, तो RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो मैं 9 और 5 के RHS को इक्वेट कर रही हूँ। सो इक्वेशन 9 और 5 का यूज अगर मैं एक साथ करूं, तो एक साइड आएगा P1 माइनस P2 डेल्टा v, दूसरी साइड आ जाएगा ये वाला टर्म रो डेल्टा v और हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस h1। ओके, अब मुद्दे की बात यह है कि दोनों साइड डेल्टा v है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। Now I'm further solving this equation. I'll further solve this equation. What I have now, I'm writing what I have. P1 minus P2 is equal to, रो को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1, बिकॉज रो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी टर्म्स है 1 वाली जिसमें सबस्क्रिप्ट 1 आ रहा है उनको LHS में भेज देते हैं, और 2 वाली टर्म्स 2 सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स को RHS में भेज देते हैं। तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इधर नेगेटिव है, दूसरा साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड रो G H1 भी इधर नेगेटिव है, LHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रो G H1। दूसरी साइड क्या बच रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू P2 नेगेटिव है, RHS में अगर पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। दिस इज व्हाट वी हैव। सो द सम ऑफ प्रेशर P1 at the first end, then kinetic energy density, because ये रो है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हाफ मास अपॉन वॉल्यूम v स्क्वायर, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो हाफ रो v स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। एंड सेम वे पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसको भी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं m अपॉन v gh, यानी रो gh, यानी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एट द फर्स्ट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एट द सेकेंड एंड ऑफ द पाइप। व्हाट डज इट मीन? इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज करें तो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज अ कांस्टेंट, and this is the Bernoulli's equation what we have.
Equation number 10 is known as the Bernoulli's equation. And hence the statement of Bernoulli's principle or Bernoulli's equation, that the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, जिसको डेंसिटी भी कह सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is a constant. This is in words, Bernoulli's equation in words, that the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is a constant. This is all about Bernoulli's principle. Thank you.